चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। उत्तराखंड के चंपावत में आज विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उम्मीदवार हैं। शाम 5 बजे तक यहां मतदान होगा और नतीजे 3 जून को आएंगे। बता दें कि सीएम बने रहने के लिए धामी का चुनाव जीतना जरूरी है। बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन चुनाव का चेहरा रहे पुष्कर धामी खटीमा से हार गए थे। इसके बाद सबको चौंकाते हुए चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर धामी के लिए सीट खाली की थी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित उम्मीदवार मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी खड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र में 151 बूथों पर 96,213 वोट डाले जाने हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए बड़ी खबर। उत्तराखंड के चंपावत में आज विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उम्मीदवार हैं। शाम 5 बजे तक यह मतदान होगा और नतीजे 3 जून तक आएंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद पाल, संवाददाता। जी विनोद, आप ये बताएं कि उत्तराखंड के चंपावत में आज विधानसभा उपचुनाव प्रारंभ हो रहे हैं और इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार है। क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय पर? किसी तकनीकी कारणों से विनोद पाल संवाददाता हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के चंपावत में आज बड़ा दिन है, विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उम्मीदवार है। शाम 5 बजे तक यह मतदान होगा। बता दें आपको कि सीएम बने रहने के लिए धामी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी माना जा रहा है। बता दें फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन चुनाव का चेहरा रहे पुष्कर धामी खटीमा से हार गए थे। इसके बाद सबको चौंकाते हुए चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर धामी के लिए सीट खाली कर दी थी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित उम्मीदवार मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी खड़े हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनोद पाल के पास। जी विनोद, बताएं कि उत्तराखंड के चंपावत चुनाव में जो आज यहां विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, जैसा कि आपको बता दें कि इस विधानसभा उपचुनाव में जो उम्मीदवार जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर खुद हैं और साथ ही में उसमें टक्कर देने के लिए दिग्गज महिला जो नेता हैं वो निर्मला गहतोड़ी जी कांग्रेस प्रत्याशी है। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता है उनमें से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे का अगर हम आंकड़ा लगाए सुबह 7 से 9 बजे तक का, तो 16.9% जो है यहाँ मतदान हो चुका है। और साथ ही में मतदान करने के लिए जो दिव्यांग है उनके लिए प्रशासन द्वारा जो व्हील चेयर का जो व्यवस्था की गई है और दूर दूर से लोग यहाँ मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी, और पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी है, सपा समर्थित उम्मीदवार मनोज कुमार भट्ट भी खड़े हैं और साथ में निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी भी खड़े हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस बार नतीजा अभी सामने जल्द ही आने वाला है। किस तरह की तैयारी विपक्ष की है और किस तरह की तैयारी प्रशासन की है इन उपचुनाव को लेकर? देखिए, जैसे कि अगर मैं तैयारी को लेकर बात करूं तो चुनाव प्रचार तो इस समय जो खत्म हो चुका है और कुछ प्रशासनिक जो गाइडलाइन है उनका भी जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जो है नाम लेके तो किसी का नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार से पहले जब से इन्होंने अपना निर्दलीय हो या भाजपा या कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने अपना नामांकन किया था, तभी से अपना एड़ी से चोटी तक का जो जोर इन्होंने था वो लगाया था। जी, तो और ये भी बताएं आप कि विधानसभा क्षेत्र में 151 बूथों पर 96,213 वोट डाले जाने हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में
जो बूथ बनाए गए हैं, किस तरह की प्रशासन ने वहां व्यवस्था करी है, किस तरह का पुलिस प्रशासन वहां पर अमला जो है दिखाई दे रहा है, जो किस तरह की तैयारियों में जुटे हैं कि कोई ऐसी बात वहां ना घटित हो जिससे कि मामला खराब हो। जी, जैसा कि आपको बता दें, जिलाधिकारी द्वारा हर समय पर हर बूथ पे जाके निरीक्षण किया जा रहा है। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा पुलिस का भी जो है व्यवस्था, तो पुलिस भी जो है यहाँ सुरक्षा को लेके लगी हुई है और साथ ही में पैरामिलिट्री फोर्स को जो वो तैनात किया गया है। जी जी, और विनोद आप ये भी बताएं कि जो इसके नतीजे हैं 3 जून को आएंगे, तो जो वोटिंग है आज होनी है शाम 5 बजे तक, तो क्या कहेंगे आप कि वोटिंग और जो चुनाव नतीजे आएंगे इस दौरान किस तरह की तैयारी दिख रही है, वहां पर किस तरह का लोगों में उत्साह है, लोग किस तरह से अपना योगदान देने के लिए वहां तत्पर हैं, किस तरह से माहौल है वहां? देखिए, अगर हम वोटर की बात करें तो वोटर जो है इस समय जो अपना मतदान कर रहा है वो अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहा है। जैसे शिक्षा मुद्दा को ले लीजिए, रोजगार मुद्दा ले लीजिए, और भी कई जो विकास हैं जो चंपावत विधानसभा में होने हैं, तो यहाँ का जो वोटर है वो अपने विकास को लेकर मतदान कर रहा है। जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ विनोद पाल चंपावत से जुड़े और बता रहे थे कि उत्तराखंड के चंपावत में आज विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार हैं, जिन्हें जीतने की पूरी उम्मीद है। और शाम 5 बजे तक आज यहां मतदान होगा, 3 जून को नतीजे आएंगे। बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन चुनाव का चेहरा रहे पुष्कर धामी खटीमा से हार गए थे। इसके बाद सबको चौंका रहे हैं वो, और चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर धामी के लिए सीट खाली की थी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़े हैं कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी, सपा उम्मीदवार मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी।